साथ में एक या दो स्टार्टर बनाऊंगी क्योंकि घर में थोड़ा गेस्ट आए डिनर के लिए। तो स्टार्टर के लिए मुझे कुछ चाहिए था, तो मैं ये पनीर, कैप्सिकम और प्याज, ये पनीर टिक्का नहीं है, ठीक है, ये पनीर पनीर टिक्का और पनीर पकोड़ा को मिक्स करके मैंने कुछ बनाया है। चलिए अब इसको आगे हम देखते हैं। और अब एक ऐसी टूथपिक लीजिए जिसमें पहले हम शिमला मिर्च या वाइस वर्सा कैसे भी लगा लीजिए, प्याज, ठीक है, और थोड़ा गैप रखिएगा बीच में, फिर पनीर, ठीक है, फिर मैं लूंगी शिमला मिर्च, देन प्याज, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही किसी भी सीक्वेंस में आप लगा के रखिए। मैं पूरा करने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पूरे तैयार कर लिए हैं। अब हम दही का मिश्रण बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा दही, आधा कटोरी। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि लुक में वैसा आए, थोड़ा सा ऑरिगेनो, भुना मसाला, थोड़ा सा भुना जीरा, 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच ही मैं डाल दूंगी गरम मसाला, 1/4 चम्मच ही मैं डाल दूंगी काला नमक। अब मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। ये करके मैंने रख लिया है। अब मैं एक और बैटर बनाती हूँ। इसके लिए लूँगी मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, भर के देखे लिया है मैंने, ठीक है, और 1 चम्मच हमारा मैदा, या आप बेसन ले सकते हैं। बेसन मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि बेसन का अपना टेस्ट होता है जो हम कैसे भी ख़त्म नहीं कर सकते। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, वाइट नमक, इसी के हिसाब से है ना, और किसी के हिसाब से नहीं, सिर्फ जो ये बैटर बनेगा ना इसके हिसाब से ही। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा शेजवान चटनी। ये चटनी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो नहीं डालें, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा, बस इसके लिए डाला है। और इसमें भी मैं थोड़ी सी ताकि जो हमारा ऊपर से देखने में है ना वो बहुत अच्छा लगे। और अब मैं इसको पानी डाल के मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमें कितना पतला रखना है, ये चिपक जाए है ना हमारे इस बैटर को, जब हम इसमें डालेंगे और इसको इसमें डालेंगे उससे, ठीक है। चलिए अब इसको हम मैं आपको एक डाल के दिखाती हूँ। ये मैंने इसको मिक्स किया, ठीक है, और इसको इसमें डाल करके थोड़ी देर हम रख देंगे, 5 से 7 मिनट। चलिए ये 5-6 मिनट हो गए, कुछ इसमें डले हैं, कुछ इसमें मैरिनेट हो रहे हैं। चलिए अब हम इसको तलते हैं। मैं इसको डीप फ्राई करूँगी, आप चाहें तो इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा ऑयल गरम हो गया है, मीडियम हीट पे है ये, और ये मैंने ये डालना शुरू कर दिया अपने, ठीक है। और अगर हम टिक्का जैसे बनाते हैं तो तवे पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये डबल फिलिंग के साथ ही मैं हमेशा करूँगी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, और ना ये पूरी तरीके से पकोड़ा है और ना ही ये टिक्का है ना, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और स्टार्टर के तौर पे तो आप पूरी वाहवाही लूट ले जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में जब भी होता है, मेरे को स्टार्टर अगर मैं रखती हूँ तो इस तरह के ही 2-3 आइटम रखती हूँ जो मेन मील से भी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और इसकी तो मेरी बहुत तारीफ होती है। अब हम इसको अलट पलट के सेक लेंगे, और जब तक ये पके नहीं, पलटिएगा नहीं तो टूट सकते हैं। ये देखिए जैसे ये अंदर तक घुस रहा है लेकिन पका नहीं है, तो इसमें जो हमारा पॉट है उसको छोड़ा नहीं है। ये देखिए अब जैसे ये हो गया है, तो ये देखिए ये निकला है ना, ये अपने से निकल गया। मैंने इसको जेंटली पलट दिया, ठीक है।
और जो भी जेंटली निकल जाए आप सिर्फ उसको ही निकाल के पलटेंगे। ये देखिए, ये मैंने अलट पलट के सेक लिया है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा स्टार्टर का एक आइटम तैयार हो गया है। और चलिए अब हम दूसरा आइटम बनाते हैं। और अगर ये वीडियो लंबा हुआ तो मैं 2 अलग अलग पोर्शन में दिखाऊंगी। ये तो अब मेरा एक आइटम हो गया है। चलिए आज हम बनाएंगे कॉर्न कबाब। इसके लिए मैंने कॉर्न लिया है, शिमला मिर्च, ओनियन, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा बॉइल्ड पोटैटो और थोड़ा सा हम स्प्रिंग ऑनियन लेंगे। चलिए अब हम इसको किस लेती हूँ मैं, फिर आपसे मिलती हूँ। मेरे पास पूरा एक भुट्टा था या पूरा एक कॉर्न था, इसलिए मैं इसको किस रही हूँ। यदि आप फ्रोजन कॉर्न का या निकले हुए कॉर्न का यूज़ करें तो उससे मिक्सर में पीस लें, है ना। ये देखिए, अब देखिए जब हम फ्रेश कॉर्न को किसते हैं ना तो उसमें से बहुत सारा ऐसा मिल्क निकलता है। तो हम क्या करेंगे, ये अगर रहेगा ना तो हमारा ये जो कॉर्न है उसको ड्राई करने के लिए ना, उसकी टिक्की बनाने के लिए हमको बहुत सारी दूसरी चीज़ों ऐड करनी पड़ेंगी जो कॉर्न का फ्लेवर भी थोड़ा कम करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चाय छन्नी लिया है मैंने। ये प्लास्टिक की है, ताकि आप स्टील की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का कैसे ये थोड़ा बड़ा रहता है ना, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। और ये देखिए, ये मैं निकाल के देखिए मैंने सारा एक्सेस जो इसका मिल्क था वो निकाल दिया। अभी आप इसको रखिएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ही यूज़ करेंगे। और ये देखिए मैंने कॉर्न का निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा आलू किस लेंगे। हमारे मैंने कॉर्न लिया है ना, उतना या उसका आधा मैं आलू ले लूँगी क्वांटिटी में। और जिस किसनी से मैंने कॉर्न किसा है उसी किसनी से मैं आलू भी किस लूँगी, ठीक है। अब यदि आपके पास में मक्के का आटा हो तो आप उसका यूज़ करें, ठीक है। ये देखिए, चलिए अब और अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप बेसन का यूज़ करें, या जो हमारी चना दाल होती है उसको गला के रख लें और इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से कैप्सिकम, थोड़ी सी ओनियन देखिए बहुत बारीक कटी हुई है, कैप्सिकम भी बारीक है, उससे भी बारीक है ओनियन। डाल दूंगी जिंजर या अदरक, मिंट, पुदीना और ये स्प्रिंग ऑनियन। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से अपने मसाले, जिसमें आ जाएगा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं एक हरी मिर्च भी डालूंगी क्योंकि मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च भी डालूंगी, तो सिर्फ एक हरी मिर्च। बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 चम्मच। और आप देखिए क्वांटिटी, उसमें से हमने 1/4 चम्मच डाला है। हम डालेंगे भुना जीरा का पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा सा काला नमक आधी चम्मच, थोड़ा सा सफेद नमक, स्वाद के हिसाब से, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। ये भी आपके स्वाद के हिसाब से ही जाएगा, आप ज़्यादा लेते हैं कम लेते हैं। और बहुत थोड़ा सा, मतलब मुझे चाट मसाला उतना नहीं डालना पसंद है, पर थोड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं ना जो हमारे घर का सामान है ना उसी से ही स्वाद लाना पसंद करती हूँ, बट कभी कभी चलता है ना। तो मैंने लिया चाट मसाला, और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कॉर्न। हमको इसको बाउंडिंग देने के लिए चाहिए,
तो उसके हिसाब से आप डालिएगा। मैंने 1 चम्मच कॉर्न 1.5 चम्मच लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो और लूँगी। थोड़ा सा लूँगी मैं बेसन, ये देखिए 1 चम्मच है। और अब मैं इसको पहले मिलाती हूँ, फिर देखती हूँ हमें और क्या चीज़ ऐड करनी है कि नहीं करनी है। इतने में काफ़ी हो गया। यदि आपके, मेरा भी थोड़ा सा मुझे और लगेगा। यदि आपके पास चावल का आटा हो तो चावल का आटा मिला दीजिए, उतना कॉर्न मत मिलाइए। और अगर नहीं है तो कॉर्नफ्लावर मिला दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच राइस फ्लावर मिलाया है। और अभी देखिए ये अब मेरा बंधने लायक हो गया है। हमें क्या करना है, जो ढीला आटा होता है ना, उसके फॉर्म में लेके जाना है इसको, ताकि हम उसको आसानी से मैनेज कर पाएँ। हमें देखिए, आप, मेरे पास तो अभी वो स्टिक नहीं है, है ना, तो मैं नॉर्मल बनाऊंगी टिक्की जैसा। अगर आपके पास में टूथपिक हो तो आप इसको कॉर्न के मतलब जो कबाब है उसकी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, अब यदि आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है, और ब्रेड क्रम ना मेरे को लगाना भी नहीं क्योंकि कॉर्न का ही है, तो ये जो कॉर्न का पोहा मिलता है इसको मैं पीस लूँगी। यदि आपके पास कॉर्न का पोहा नहीं हो तो आप हमारा जो चावल का पोहा है ना उसको भी पीस सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो ब्रेड क्रम, और कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही तल दीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसको पीस लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जैसे हम ब्रेड क्रम को यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। हम अपनी टिक्कियाँ बनाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, मतलब कि टिक्की आपके घर में कैसी, मतलब कई बार हमारे पास में अच्छे अच्छे स्टैंड होते हैं हार्ट शेप वगैरह के, तो इंसान वैसा भी बनाता है, लेकिन हम सिंपल गोल टिक्की बनाएंगे। और इसको ऐसे लपेट के रख दूंगी मैं। और अगर आपको इसको रखना है, फ्रिज में रखना है, तो ऐसे ही करके आप रख दीजिए। और आप इसको फ्रीज़र में रखिए, आप इसको आराम से 10 से 15 दिन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं इसको फ्रिज में भी रखूँगी। और मेरे पास में ना वो जो मेन टूथपिक आती है वो नहीं है, बट ये छोटी सी है, मैं इसमें आपको दिखाती हूँ। मतलब फ़ायदा तो उसमें कुछ है नहीं क्योंकि बहुत छोटी है, बट फिर भी देखने के लिए काफ़ी हो जाएगा। ये देखिए, हम इसको ऐसे बीच में रखेंगे अगर आपके पास बड़ी टूथपिक है तो। और इसको, ये देखिए, हम इसको ऐसे, ये, या आइसक्रीम स्टिक हो आपके पास में तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, है ना। अब मेरे पास में तो काफ़ी छोटी है तो इतना तो नहीं अच्छा लग रहा है, बट फिर भी आप देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये बना के आप रख लीजिए। और इसको जब भी आपको खाना हो आप इसको फ्रीज़र से निकालिए और तल लीजिए, ये काफ़ी अच्छा होगा। अभी तो मैं तल के दिखाऊंगी भी इसमें। ये देखिए, अभी तो मैं गोल गोल ही बना के रख दूंगी। ये देखिए, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि चिपक जाए, है ना। ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा और स्वाद को इतना इन्हेंस कर देता है ना। चलिए, अब ये पूरा बना के मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अभी इसमें रख लिया टिफ़िन में, और अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि जब भी अगली बार मेरे बच्चों को नीड हो वो निकाल के एयर फ्राई कर लें या फिर डीप फ्राई कर लें, है ना। चलिए, अब मैं आपको डीप फ्राई करके दिखाती हूँ। मैं इसे डीप फ्राई करूँगी, लेकिन यदि आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। दोनों में ही अच्छा लगता है, और एयर फ्राई भी कर सकते हैं, बट मेरे पास एयर फ्रायर नहीं है तो मैं यहाँ पे डीप फ्राई ही करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए डाल दिया था कि कहीं हमारे आलू फट तो नहीं रहे, नहीं तो हमें कॉर्नफ्लावर और मिलाना पड़ता, पर वो कुछ नहीं हुआ इसमें। और इसे हम ना हाई फ्लेम पे ही सेकेंगे, इसको लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे मत कीजिएगा। ये सिर्फ हाई फ्लेम पे जाएंगे, हल्का सा फ्राई होंगे और बाहर आ जाएंगे। ये देखिए, एक तरफ से पक गए हैं, मैंने पलटा, और कोई एक्स्ट्रा बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस कलर चेंज हो और हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हो गए हैं, और अब मैं इसको निकालती हूँ और मैं इसको सॉस के साथ सर्व करूँगी मैं, है ना।
लेकिन अगर आपको बारबेक्यू इफेक्ट देना है तो ये देखिए, आप ऐसे दे सकते हैं, आप ऐसे दे सकते हैं ना। ये देखिए, ये जब हम ऐसा कर देते हैं ना तो ये पूरा बारबेक्यू इफेक्ट आ जाता है इसमें, जो वो लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये मैंने आपको बता दिया है कि जब मुझे बारबेक्यू इफेक्ट देना होता है तो मैं कैसे दे देती हूँ। इससे पूरा का पूरा ना जो फीलिंग है वो ऐसी लगती है जैसे हमने जो अपना भट्टी है या जो कोयला है, कोयले में पकाया हुआ जो इफेक्ट आता है वो रहता है। चलिए हम इसको यहाँ पे एंजॉय करते हैं। आप भी अपने घर पे ज़रूर बना के इसको एंजॉय कीजिए, पार्टी होते स्टार्टर के तौर पे बनाइए। चलिए बाय।